एक कहानी है महाराजा जनक की और अष्टवक्र की। मिथिला के राजा थे, राजा जिनका एक बहुत बड़ा राज्य था। अब एक दिन उनके राज्य में जंग की शुरुआत हो गई। जंग में जो राजा थे वो हार गए। अब वो हार गए तो जो जीतने वाले राजा थे उन्होंने क्या कहा, कहते राजा क्योंकि आप राजा हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको इतना समय देते हैं कि आप रात भर में इस राज्य से जितना हो सके दूर चले जाइए, जितना हो सके। अगर सुबह सूर्योदय के बाद आप इस राज्य के एरिया में नजर आ गए तो हम आपको मार देंगे। वो राजा रात भर चलता रहा, लड़ाई करके चुका था, फटी हालत में था, हारा हुआ था, थका हुआ था, लेकिन पैदल निकल गया। कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, वो पैदल निकल गया, दूर चलता गया, जंगलों के अंदर चलता गया, बहुत थक टूट गया। फाइनली उसको एक जंगल के अंदर एक कुटिया दिखाई दी, जहां पर उसने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़ी औरत थी, उसको बोला कि क्या मुझे आप खाना बनाकर दे सकते हो। वो बूढ़ी औरत कहती मैं नहीं जानती राजा जनक कौन है, तुम लग रहा है फटी हालत में तुम हो, फिर भी तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ सामान दे देती हूँ, बाहर बैठकर खिचड़ी खुद बना लो। राजा को बहुत क्रोध आया कि लोग अब मुझे जान भी नहीं रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। फिर भी राजा ने, भूख बहुत तेज लगी थी, बुरी हालत थी, थका टूटा हुआ था, राज्य हार चुका था, कितने कोसों दूर चल चुका था। उसने बाहर बैठकर आराम से उस खिचड़ी को बनाया, उसको केले के पत्ते में डाला। तभी दो जानवर लड़ते लड़ते आए और सारी खिचड़ी की तह को तहस नहस कर गए। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा कहते कि इतना मेहनत से मैंने ये बनाया था और अब मैं क्या खाऊंगा। राजा ऊंचे ऊंचे रोने लगा, राजा चिल्लाने लगा और इतनी देर में उसकी नींद खुल गई। राजा सपने में था। जब राजा की नींद खुली, उसने देखा अपनी वेशभूषा को राजा वाली ही थी। होता है ना हमारे साथ, ऐसा झटका लगता है, यार बच गया। लेकिन उस समय पर राजा ने सोचा कि मैं हूं कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं वो था जो मैं अभी स्वप्न में देख रहा था, या मैं वो हूं जो मैं अभी देख रहा हूं? मैं हूं तो हूं कौन? राजा ने सभा बुलाई और ये कहा कि अगर कोई मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देगा कि मैं कौन हूं, तो मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात कि राजा किसी को अपना गुरु धारण करने जा रहे हैं। देश विदेश से बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां पर पधार रहे हैं उसको बताने के लिए कि मैं कौन हूं। लेकिन राजा सेटिस्फाइड नहीं हुए। उसके बाद एक दिन उनके राजमहल में पहुंचते हैं अष्टवक्र। अभी अष्टवक्र कौन थे? अष्टवक्र इतने ज्यादा ज्ञानी थे कि जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तो उसके जो पिताजी थे वो कई सारे ग्रंथों को सुनाते थे, कई सारी कहानियों को बताते थे, और अष्टवक्र अपनी मां के गर्भ के अंदर ही बैठकर अपने पिताजी की गलतियां निकालते थे। उनके पिताजी ने उनको, खुद के ही बेटे को श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर 8 जगह से डिफॉर्म्ड होगा, कृति होगी तुम्हारे शरीर में 8 प्लेसेस से, इसीलिए उनको कहा गया अष्टवक्र। लेकिन वो ज्ञानी बहुत थे। जब वो राजमहल के अंदर, सभा के अंदर आए तो सारे लोग हंसने लगे ऊंचे ऊंचे। तो उन्होंने कहा, हे महाजन, मुझे तो था कि यहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन इन सब को तो सत्य से परिचय नहीं है। इतना सुनकर पूरी राजसभा में शोक सा हो गया, सन्नाटा हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि जब आप
2 वर्ष के थे, आप वो भी नहीं थे। जब आप 5 वर्ष के हुए, आप वो भी नहीं थे। जो आप आज हो, आप वो भी नहीं हो। जो आप स्वप्न में थे, आप वो भी नहीं थे। तो कहते आखिर मैं हूं कौन? कहते आपको अगर अपने बारे में जानना है तो वास्तव में आप हैं अपना अंतर्मन, यानी कि कॉन्शियसनेस। हु एम आई? ये जर्नी वास्तव में है क्या? मैं कौन हूं? मैं वास्तव में एक इनर कॉन्शियसनेस हूं। जिस दिन मैंने अपनी इनर कॉन्शियसनेस को जान लिया, जिस दिन मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन मेरी ये जर्नी खत्म हो जाएगी जानने की कि मैं कौन हूं। मैं एक्चुअल में कौन हूं? असुर वेब सीरीज देखी है सब लोगों ने? क्या कहते हैं उसमें? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो मैं हूं कौन? मुझे पैसा कमाना है, हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो। जो व्यक्ति को इस सवाल का जवाब समझ में आया, वो क्या कहेगा? मैं ही लक्ष्मी हूं। आई एम द जनरेटर। आप सब लोग वास्तु सिद्धि कोर्स करने आए हैं। ये कहानियां यूं ही नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करूंगा ना, तो बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। आप वास्तु सिद्धि कोर्स करने के लिए आए हैं तो आप ब्रह्मा हैं। आप किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ रूपांतरण लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप किसी चीज को रचने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसमें भी 2 तरह की चीजें होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी डिस्ट्रक्टिव। असुर वेब सीरीज में उसे पता लग गया था कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो उसने डिस्ट्रक्टिव पार्ट को चुना। जब एक व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि मैं अब किस लेवल पे हूं, मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मुझे पैसा भगवान देंगे या मैं खुद लक्ष्मी हूं, क्या मुझे खुद से ही वेल्थ क्रिएट करनी है? वी क्रिएट वेल्थ, वी जनरेट वेल्थ। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा हम स्वयं हैं। मैं आप सब लोगों को क्लासेस के अंदर क्या कहता हूं कि मैं सिर्फ एक टीचर हूं, गुरु आप लोगों ने बनाया, मैं सिर्फ एक टीचर हूं, एक माध्यम हूं। असली गुरु कौन है? आप स्वयं हैं, जो आपको वास्तव में वास्तु सिखा सकते हैं। जिन लोगों ने आज आकर देखा होगा एंट्रेंस क्या है, स्विमिंग पूल कहाँ है, हॉल किस तरफ है, ये स्टेज किस तरफ है, वही तो है ब्रह्मा, वही है क्रिएटर। जितनी भी एनर्जीज निकलती हैं कहां से निकलती हैं? ब्रह्मा। आप ही ब्रह्मा हैं। उस महाराजा को ये समझ में आ गया था कि हाँ, ये अष्टवक्र बोल क्या रहा है कि तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी इनर कॉन्शियसनेस किस लेवल पर है। कॉन्शियसनेस की बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है इसकी जो जागृत स्थिति है, जो अभी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी कॉन्शियसनेस की स्टेट है। दूसरी स्टेट इसकी होती है सुप्त अवस्था, जिसमें कि हम सपने देखते हैं, उसमें भी हमारा एक मन जाग रहा होता है। तीसरी अवस्था होती है हमारी डीप स्लीप कॉन्शियसनेस, जिसमें कि हमें कोई सपना नहीं आता, हम जिसको कहते हैं घोड़े बेचकर सो गए, हम अपने ही अपने आप में हैं। और चौथी स्टेट होती है जब आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। वास्तव में ये चारों कॉन्शियसनेस हर समय पर काम करती है, पर जो चौथे वाली है उस पर लोग काम कर नहीं पाते। लोग यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन कर ही नहीं पाते, जो मर्जी कर लो। लेकिन यहां पर हम लोग अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन करना भी सीखेंगे। कितनी स्टेट्स है कॉन्शियसनेस की? 4, पर इसके लेवल हैं 7। अब ये जरूर समझ लेना, ये काम की बात है। एक बारी के लिए ये कॉन्सेप्ट को समझो तो आपको ये पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं,
मैंने अभी तक की जितनी कहानी बुनी है ना, ये इसलिए बताने के लिए आपको ये पता लगे आप किस लेवल पर हैं और आपको किस लेवल पर पहुंचना है। कॉन्शियसनेस की 7 स्टेजेस होती हैं। पहली कौन सी होती है? सर्वाइवल। लोग कहते हैं सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। 90% लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं। अब यहां पर हम राजा की बात से कनेक्ट करेंगे कि मैं कौन हूं, किस लेवल पर हूं, मतलब वहां ढुकेगा। सर्वाइवल के लिए 90% लोग जीते हैं जिन्हें जीने से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें सिर्फ जीना है। जीने के लिए खाना है, पीना है, कमाना है, सो जाना है, खत्म। जब व्यक्ति सर्वाइवल करना सीख जाता है, उसके बाद वो सेकंड लेवल पर आता है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में फिर व्यक्ति का ध्यान लगना शुरू होता है अपने घर वालों की तरफ, दोस्तों की तरफ। सर्वाइव वो कर रहा है। जब सर्वाइवल कर रहा है ना, तभी उन लोगों का फिर ध्यान आना शुरू होता है, चलो अब दोस्तों से मिला जाए, रिश्तेदारों से मिला जाए। जिसके खुद के खाने पीने के वांदे हो वो तो मिल भी नहीं सकता जाकर। 90% लोग रिश्तेदारों के पास जाना बंद कर गए हैं, 90% लोग। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग सिर्फ लेवल 1 पर ही हैं। उनको सिर्फ अपने आप से मतलब रह गया है, रिश्ते नाते छूट गए हैं। सेकंड लेवल रिलेशनशिप्स, जब आप कहते हो नहीं मुझे इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा, जब आप काम करते हैं और आपका नाम होना शुरू हो जाता है, तब एक बीज बोया जाता है जिसको कहते हैं अहंकार का बीज। जब कहते हैं भैया हम काम भी कर रहे हैं, सब सिस्टम बन रहा है, नाम भी बन रहा है, अब बस बहुत हो गया। बहुत लोग इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाते हैं। चौथा लेवल होता है जब सब कुछ कर लेता है ना, अब नाम भी बन गया, फिर व्यक्ति क्या ढूंढने लगता है? मैं कौन हूं यार, मैं कर क्या रहा हूं, क्यों, वाई। सारा नाम हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे कमा ले, अब क्या करूं। राजा किस लेवल पर था, अब समझ आया कहानी के माध्यम से। राजा इस 4th लेवल पर था जब उसने ढूंढना शुरू कर दिया। और ये लेवल को, ये मिड लेवल है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? यहां से वास्तव में व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाना शुरू होता है, जब व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में जाना शुरू होता है, तो जो लोग मेडिटेशन की अवस्था में जाना शुरू कर देते हैं वो है लेवल 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कौन से लेवल पे हैं, 5वें के पहले दूसरे पर ही हैं, अभी अटके हुए। क्यों मेडिटेशन नहीं हो पाती? क्योंकि 5वें लेवल तक पहुंचे ही नहीं। फिर मेडिटेशन के बाद स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, तो छठा लेवल आता है जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं, कोलैबोरेटर बन जाते हैं, लोगों के लिए सोचना शुरू करते हैं, लोगों के साथ मिलकर उनकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, और एक मेंटोर की तरह सोसाइटी में आप सामने लोगों के आते हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हो कि चलो एक कोलैबोरेशन बनाते हैं, चलो ये काम करते हैं। लोगों की ग्रोथ के ऊपर जब आप काम करना शुरू कर दो तो समझ लो छठे लेवल पर आप आ गए। इस लेवल पर आपको कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम बोलते हैं दिस इज इंट्यूशन लेवल। इस समय पर जब आपका भाव अच्छा होगा तो इंट्यूशन अपने आप आएगी। शिखी देवता फील्ड, रिवीजन करते रहेंगे ना साथ साथ, शिखी देवता फील्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंट्यूशन के साथ आप लोगों का जब भला सोचते हो तो अपने आप इतने ऊपर लेवल पर पहुंच जाते हो कि तब मिलता है 7वां लेवल। जैसे कि रतन टाटा जी सारी उम्र काम किया, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, और लास्ट में 90% प्रॉपर्टी चैरिटी में। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने बड़े लोग जिन्होंने इन सारे लेवल्स को पार किया है और 7th लेवल तक पहुंचे हैं, वो लोग वास्तव में
फिर अपना पैसा खूब दान पुण्य में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तब पता लग जाता है कि इसके परे की दुनिया कुछ अलग ही है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। तो हमें शुरू कहां से करना है? लेवल 1 से। पहुंचना कहां है? लेवल 7 पर।